यहाँ पे बादलों में आ गए और दिल गार्डन गार्डन सा लग रहा है। तो हम मंदिर पे पहुंच गए हैं। हम यहाँ से तुंगनाथ ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं आपको बता दूं, तुंगनाथ जो ट्रैक है, तुंगनाथ जी जो टेंपल है, वो हमारी ये जो हमारी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी का ही एक पार्ट है। इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट या कुछ भी चीज़ इतना ज़्यादा एक्सेस में नहीं हो सकता है, विच इज़ आई थिंक आई फील ग्रेट। लगनी स्टार्ट हो गई है और जैकेट वगैरह सब निकल चुकी है। 100 मीटर भी नहीं हुआ अभी। मजा आ रहा है पूरा। और ये चढ़ाई है। पहुंच चुके हैं बुग्याल और लौटते वक्त हम यहाँ पे रुकेंगे, फोटोज क्लिक करेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे। फिलहाल तो यार हम 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट आ चुके हैं और पीछे यहाँ पे टी पॉइंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट कैरी करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पूरा खाने के लिए मिलता है और रास्ते में बीच बीच में आपको ऐसे स्टॉल्स दिखते रहेंगे। और ये है हमारे साथ जो छोटी बच्ची है वो बहुत अच्छा कर रही है, हमसे भी अच्छा कर रही है। और ये देखो, एक ये है और व्यूज़ तो बहुत ही प्यारे हैं, आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी, आप व्यूज़ को एंजॉय करते हुए चलो। तो मिलते हैं हर थोड़ी देर में, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। सो लेट्स गो। सो हम वहाँ से आ रहे हैं, ये देख रहे हो आप, और ये फुल चढ़ाई और ये व्यू, जन्नत, कुछ नहीं चाहिए बस। थोड़ा सा बादलों ने अपना रुख बदला है और जो हिमालय पर्वत है, बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, वो सब ढके हुए हैं। हम थोड़ा लेट हो गए थे। ये है पूरे ट्रैक का मिड पॉइंट, यहाँ से खच्चर भी मिल जाते हैं। मिडवे में पहुंच चुके हैं और 1.5 घंटे में हमने कवर किए, तो विदिन 1.5 आवर हम लोग महादेव के टेंपल पे हम लोग शायद दर्शन कर रहे होंगे। हर हर महादेव। कैसा लगता है चलने से? हाँ, अच्छा लगता है चलने से, अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मंदिर है और ये रास्ता हो रहा है बस, और यहाँ पे सब होटल देवरस।
सो हम लोग रेस्ट करते करते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 1.5 घंटा हुआ है। और बीच में हम लोग रुके हैं ये ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। और आप सब लोगों को भी यही सजेशन है कि जब भी आप ट्रैकिंग पे आएंगे तो ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स ही लेकर आएँ ताकि आपको एनर्जी रिगेन होती रहे। इस प्यारे मौसम में हमारे साथ एक बकरी वाला भी आया है। इसकी भेड़ें भाग गई हैं। इसकी भेड़ें कहीं चली गई हैं और बकरी वाले के पास भी आईफोन है। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है इतने ऊपर आकर के, तुंगनाथ आकर के। घने बादलों को चीरते हुए हमें मंदिर के पहले दर्शन हो गए। ये देखो सामने, और अभी थोड़ा सा रास्ता रहता है बस। और ये यहाँ का व्यू है। ये है सामने मंदिर। ओके जी। और यहाँ पर आपको खच्चर भी मिलेंगे। और ये मैडम हमारी थक गई है। हर हर महादेव। ये इधर का कुछ व्यू है। तो पहुंच चुके हैं हम ट्रैकिंग करके तुंगनाथ टेम्पल और हमने प्रसाद ले लिया है। लाइन थोड़ी लंबी हो चुकी है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है, तो हम पूरा कवर हो चुके हैं और लाइन में लग चुके हैं। मैं आपको लाइन दिखा देती हूँ। लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम भी काफ़ी पीछे लगे हुए हैं। और ये इधर से जाके है हमारे बाबा का टेम्पल जहाँ में दर्शन होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी पहाड़ों पे आ रहे हैं या दर्शन करने आ रहे हैं तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन्स हैं, तो आप वहीं पे अपनी बॉटल्स वगैरह डालें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कूड़ा फैलाया हुआ है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। संघर्ष ही जीवन है। अरे हाँ, मदद करो यार मेरे भाई। तो हम मंदिर पे पहुंच गए हैं और हमें बहुत अच्छे बाबा के दर्शन हुए हैं। पीछे बहुत लाइन लगी हुई है और आप भी यहाँ से बाबा के दर्शन कर सकते हैं, अपनी मनोकामना मांग सकते हैं बाबा से। और ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत। और अभी मैं आपको यहाँ के कुछ बहुत ही अद्भुत नज़ारे मैं दिखाने वाली हूँ जो बहुत ब्रेथ टेकिंग है और इट्स ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक लिटरली एक स्वर्ग में हैं और हम बादल हमसे नीचे हैं और हम ऊपर हैं। लिटरली बादल हमें चलते हुए दिख रहे हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। तो ये है हमारे मंदिर जाने का रास्ता। लेकिन अगर आपको चंद्रशिला जाना है तो आप देख सकते हैं, आपको ठीक मंदिर के पास से आपको जाना होगा। और फ़िलहाल वेदर ख़राब होने की वजह से हमने अपना चंद्रशिला जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल ओवर फॉग आ चुका है, जो व्यू हमें देखना था वो नहीं मिलेगा। यूजुअली लोग चंद्रशिला सनराइज़ और सनसेट के लिए जाते हैं, तो अभी पूरा जो व्यू है वो कवर हो चुका है बाय दी क्लाउड्स, तो इसलिए हम लोगों ने अपना चंद्रशिला जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है।
ये जाने के लिए तो तैयार नहीं, बहुत- जाम में खड़े रहेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। ऑलमोस्ट 7:10 हो रहा है इवनिंग का, और फिलहाल हम श्रीनगर के लिए जा रहे हैं। रास्ते में रुद्रप्रयाग और नीचे यहाँ पे नदी है जहाँ पे दोनों नदियों का मिलन हो रहा है, जो संगम है। अंधेरे में इतना क्लियर नहीं है, बट आप काफ़ी देख सकते हैं कि दोनों नदियों का मिलन हो रहा है। एक इस साइड से आ रही है मंदिर की और एक दूसरी साइड से आ रही है। दोनों का कलर एकदम डिफरेंट है। हाय, तो हम लोग रात को 8 बजे श्रीनगर पहुंच गए थे, और सडन वेदर चेंज की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, एंड आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर। तो यहाँ पे बहुत ठंड है, लिटरली बहुत ठंड है। और हम लोग पौड़ी से आगे थोड़ा अभी स्टे किया है हम लोगों ने, तो मतलब थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं चाय वगैरह के लिए एंड थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए। और मेरा पर्सनली ये आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इस मंथ आ रहे हैं तुंगनाजी, तो प्लीज़ आप अपने आप को अच्छे से कवर करके आएँ, क्योंकि वहाँ पे ऊपर जाके सडनली वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और हेल्थ मतलब आपकी एकदम से ख़राब हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। व्यू है जो हमें सिद्धबली मंदिर से दिखता है, जो कि बहुत प्यारा है। सामने ही नदी बहती हुई नज़र आती है और बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं।